हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल 16,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। आपके सपोर्ट के लिए फिर से दिल से बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स शेयर के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक की बम्पर लिस्टिंग हो चुकी है दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ है कि बहुत ही इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि उनका जो रिटेल का जो साइज था वो बहुत ही छोटा था। तो अब चूंकि स्टॉक का भाव तो बिल्कुल ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है आईपीओ के प्राइस से, तो उसमें अब सिचुएशन में क्या करना चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड्स में, तो हम वैल्यूएशंस के डेटा लेकर आए हैं, तो आपको एक डिसीजन लेने में सुविधा होगी, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। दोस्तों, ये देखिए, ये है रियलिटी। देखिए, आईपीओ प्राइस था 166 के आसपास में और फिर लॉट्स थे, लेकिन 700 करोड़ का जो आईपीओ था, 702 करोड़ टू बी प्रिसाइज, 700 करोड़ के आसपास का जो आईपीओ था उसमें सिर्फ 10% ही रिटेल के लिए था। तो ये 70 करोड़ का ही हो जाता है। तो ये 70 करोड़ दोस्तों बहुत ही कम है अलॉटमेंट। अगर आप रिटेल की बात करें तो यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि अलॉटमेंट बहुत ही कम हुआ है। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जा रहे थे अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स थे। अगर आप रूट मोबाइल की बात करें तो रूट मोबाइल में 35% रिटेल का हिस्सा था, तो वो 200 करोड़ तक जा रहा था, जो यहां आप 70 करोड़ देख रहे हैं दोस्तों। तो वहां पर फिर भी चांसेस बढ़ जा रहे थे। तो ये बहुत ही छोटा आईपीओ हो गया था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और चूंकि ग्रे मार्केट स्ट्रांग थी, प्रोमोटर स्ट्रांग थे, तो इसकी जब लिस्टिंग होती है सितंबर 17 तारीख को, तो रिटर्न भी अच्छे आते हैं, डबल से ज्यादा रिटर्न आते हैं दोस्तों। और अब चूंकि रिटर्न ज्यादा हो चुके हैं, अब इस सिचुएशन में क्या होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स एक महंगा स्टॉक बन चुका है। जी हाँ, अब यह सस्ता नहीं रहा है। 166 का जो स्टॉक का जो प्राइस था, तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो था वो 25 से 30 के बीच में जो था दोस्तों, अब स्टॉक का प्राइस 363 तक है दोस्तों। 166 आईपीओ था और उसमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट वो बढ़ चुका है दोस्तों। 363 में ये स्टॉक का प्राइस है दोस्तों। अब करंट प्राइस अर्निंग रेशियो भी बता रहा है 64। अब ये 64 जो है प्राइस अर्निंग रेशियो, देखिए वैल्यूएशन में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, खाली प्राइस अर्निंग रेशियो ही नहीं होता है, लेकिन ये 64 को समझना जरूरी है जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी आईटी कंपनियों के साथ दोस्तों। तो वो चीज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, ये है आईटी कंपनियां। देखिए, आईटी कंपनियों में ये बड़ी कुछ आईटी जो कंपनीज है जो लार्ज कैप्स है दोस्तों। देखिए, एचसीएल का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 19, टीसीएस का 29 है दोस्तों, इन्फोसिस का 25 है, विप्रो का 18 है दोस्तों। ये सब तो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज है दोस्तों। परसिस्टेंट भी एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों, उसका भी 26 है। टाटा एलेक्सी 29 है। इसके अलावा जो दूसरी कंपनियां भी जो है, एम्फासिस आप ले सकते हैं, या फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इन सब का अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 20 के नीचे ही है, और वहां पर हैप्पीएस्ट माइंड्स का आपको जो हमने आपको बताया जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, इन सब से डबल है या डबल से भी ज्यादा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट हुआ। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हैप्पीएस्ट माइंड्स कहां बैठता है दोस्तों? ये है इंटरनेशनल कंपनीज जो बाहर लिस्टेड है, जो कि डिजिटल स्पेस में है। देखिए, आपको इससे पहले भी रिव्यूज में हमने बताया होगा कि 97% जो रेवेन्यू आता है हैप्पीएस्ट माइंड्स का, वो आता है डिजिटल रेवेन्यू। और चूंकि डिजिटल एक तरीके से डिस्ट्रप्शन चल रहा है, तो कंपनी को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और हुआ भी है, और वो एक तरीके से चीजें बढ़ रही है आगे। तो ग्लोबल लेवल में देखिए, एक कंपनी है ग्लोबांट करके, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो है 129। ईपीएएम है, उसका है प्राइस अर्निंग रेशियो 63। फिर है इंडावा, ईएनडीएवीए, उसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ट्रेलिंग जो है 119 का है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड सस्ता लगता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स को आप ओराकल के साथ, या फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर, या परसिस्टेंट, या इन्फोसिस, इनके साथ कंपेयर करना भी ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि
वो लोग जो कंपनीज है डिजिटल में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिजिटल का पाई है, लेकिन ये कंपनी सिर्फ डिजिटल में ही काम कर रही है और 97% चूंकि उनका रेवेन्यू डिजिटल से आता है। तो ग्लोबल लेवल में अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स सस्ता तो जरूर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट अलग है, इंडियन मार्केट अलग है। तो इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या राय है, वो आपको बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है और आईपीओ के बाद सब कुछ वैल्यूएशन और वो सब आईपीओ में अब आ चुका है। तो अब जो भी नेक्स्ट ग्रोथ पैरामीटर होगा वो रिजल्ट से ही पता चलेगा। जो क्वार्टर 2 के या क्वार्टर 3 के जब रिजल्ट आने शुरू होंगे कि कंपनी ने जो बताया, जो प्रॉमिस किया, उतना ग्रो कर पा रही है कि नहीं, उससे ज्यादा ग्रो कर पा रही है कि नहीं, या उससे कम ग्रो कर रही है दोस्तों। तो इसीलिए अब सब कुछ अर्निंग्स बोलेगी। देखिए आईपीओ खत्म, ग्रे मार्केट प्राइस खत्म, ये सब चीजें अब मायने नहीं रखती है दोस्तों। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है, स्टॉक ऊपर नीचे बढ़ सकता है, लेकिन अब अर्निंग्स ही बोलेगी। अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग नाम है मिस्टर अशोक सूता, वो एक बहुत ही पॉजिटिव एक तरीके से न्यूज देता है हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए। लेकिन अब ये स्टॉक बन जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या फिर एक डिप बाई बन जाती है। देखिए 166 में 29 पी ऑलरेडी महंगा था, अभी 60-64 पी तो डबल ही हो गया है दोस्तों। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो आपको एक सप्ताह नहीं सोचना है, एक दिन नहीं सोचना है, एक महीना नहीं सोचना है, आपको 3 साल 5 साल सोचना है। आपको रिजल्ट्स भी इसके देखने हैं। जब भी डिप का मौका मिले और कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, अर्निंग अच्छा कर रही है, तो फिर वहां पर इन्वेस्ट करें दोस्तों। अब बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। आप समझेंगे 360 हो गया है तो ये भी आईआरसीटीसी की तरह डबल हो जाएगा या डीमार्ट की तरह डबल हो जाएगा। देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट तो अभी थोड़ी आईटी कंपनियों पर कुछ ज्यादा ही रैशनल हो गई है, थोड़ा ज्यादा ही दे रही है दोस्तों उनको वैल्यूएशंस। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है, वेट एंड वॉच ज्यादा सही उनके लिए रह सकता है। ऐसी एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों। फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर और सलाह ले और ज्यादा डेटा पर जाए। हमको जो लिमिटेड डेटा मिले उसके हिसाब से हम बता रहे हैं दोस्तों। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा तो और ज्यादा डेटा आएंगे तो और ज्यादा क्लियरली हम आपको बता सकते हैं। इसीलिए डिप करना या कभी भी मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, प्रोमोटर अच्छे हैं, अर्निंग्स अच्छी है, तो सब कुछ एक तरीके से पॉजिटिव ही है दोस्तों। उम्मीद है चूंकि, और दूसरी बात है, उम्मीद है आपको जो वैल्यूएशंस जो है उस पर हमारी जो एनालिसिस है वो अच्छी लगी होगी, आपको वैल्यू एडिशन मिला होगा दोस्तों। वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।